आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य आयुर्वेद वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो जानकारी मैं आप लोगों के मध्य में लेकर के उपस्थित हुआ हूं, बहुत ही बेहद खास जानकारी है और वर्तमान समय में खान पान से होने वाली इस विशेष बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए ये मैं आज आप लोगों के सामने विशेष उपाय लेकर के आया हूँ। हालांकि मैंने कैवल्य साबर वर्ल्ड पे और कैवल्य तंत्र वर्ल्ड पे और कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पे इस रोग को जड़ से खत्म करने के लिए मंत्र विद्या दी है। मंत्र विद्या का जो लोग प्रयोग कर रहे हैं, लाभ का अनुभव भी हमने डाला हुआ है, लेकिन आयुर्वेद के माध्यम से, सनातन धर्म की आयुर्वेदिक चिकित्सकीय पद्धति के माध्यम से कैसे हम इस रोग से छुटकारा पा लें और ऐसा कर लें कि दोबारा ये रोग कभी किसी के शरीर में पनपने ही ना पाए, होने ही ना पाए। करना क्या है आपको, इसमें सबसे जो मूल तथ्य है मैं वही आप लोगों को बताऊंगा। बहुत लोग बताते हैं, बहुत लोग जानते हैं, बताते नहीं हैं, और बताते हैं तो विषय से भटका देते हैं। लेकिन जो मूल तथ्य है, जो मूल बातें हैं, जो हमने अपने गुरु जी के श्रीमुख से सुना है, वो तथ्य मैं आज आप लोगों के सामने प्रकट करने वाला हूँ। वो तथ्य ये है, बवासीर खूनी होता है, वादी होता है। खूनी बवासीर बड़ा खतरनाक होता है। खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि एक तो उस रोग से होने वाली जो पीड़ा होती है शरीर में वो अलग, और जो कपड़े खराब हो जाते हैं, जो अपमान और लज्जा महसूस होती है समाज में आने जाने से, वो ये दूसरा। और जो वादी होता है वो दानेदार टाइप होता है, वो उससे समाज में तो कोई ज़्यादा ऐसा नहीं होता है, लेकिन उठने बैठने चलने में और जो शारीरिक पीड़ा का अनुभव होता है वो ये ऐसा रोग है। ठीक कैसे होगा वो समझते हैं। ठीक कैसे होगा ये आप लोग, ये मेरे पास मैं आपको प्रैक्टिकल करके आज सारा दिखाने वाला हूँ। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा और हो सकता है कि बिना माइक के मैं शूट कर रहा हूँ, हो सकता है आवाज़ भी थोड़ी सी आप लोगों को कम आए। आवाज़ वॉल्यूम बढ़ा के सुनिएगा। इस प्रकृति में कुछ भी फालतू का बेकार नहीं। हमारे सनातन धर्म की यही खासियत है कि हमारे सनातन धर्म में जो भी चीज़ें बताई गई पूरी वैज्ञानिक हैं और कुछ भी बेकार या निरर्थक नहीं है। ये देखिए नारियल की जटा, अच्छे से आप लोगों को दिख रहा होगा। नारियल की जटा है। नारियल को जब आप खींचते हैं उसका गोला निकालने के लिए, तो उसमें ये जटा आपको प्राप्त होती है। ये आप लोग यूं ही फेंक देते हैं, या कुछ लोग आग सेकने के लिए ठंडी में रख लेते हैं, और कुछ लोग इसको गूगल के धुआं देने के लिए भी इसका प्रयोग लेते हैं, और कुछ लोग पैर हाथ की मैल रगड़ने के लिए भी इसका प्रयोग लेते हैं। अनेक प्रयोग हैं, पर आज जो मैं प्रयोग बताने वाला हूँ वो औषधीय प्रयोग है। कैसे लेना है ये देखिए। ये जो है इसको हम ये आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने इसको ऐसे किसी लोहे के इसमें प्लेट में, या इसको तसला बोलते हैं, ऐसे इसमें हमने रखा है। ये देखिए जड़ी बूटी बनाने वाला ही है। इसमें कितनी बार ये क्रिया की गई होगी, इसलिए इस पर पूरा दाग भी लगा हुआ है। और ऐसे हमें रखना है किसी भी लोहे के पात्र में, और ये पात्र साफ होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए, ऐसा गंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम औषधि बना रहे हैं। ये औषधि किसी के पेट में जाएगी, ठीक होने के बजाय नुकसान होगा, इसलिए पूरा धुला हुआ साफ फ्रेश होना चाहिए। तो ये हमने ले लिया, ठीक है। इसमें हम एक चीज़ ऐड करने वाले हैं, वो क्या है देखिए। हम इसमें अब मिलाने वाले हैं ये कपूर। इधर से लगा देते हैं, थोड़ा थोड़ा कपूर हमने लगा दिया। इसको हम अभी जलाने वाले हैं। अब ये कपूर हमने लगा दिया है, ठीक है। कपूर आपको दिखा और ये जटा दिखी, दो चीज़ें दिखी। थोड़ा सा इसको, और क्योंकि बवासीर गर्मी का रोग है, पित्तज रोग है, तो उसको जितना ठंडा पदार्थ दिया जाएगा वो उतना जो है ख़त्म होगा और उतना ठीक होगा वो रोग। तो ये देखिए, कपूर भी शीतलता प्रदान करता है। ये जो नारियल का ये जटा है, ये भी शीतलता प्रदान करता है। इस रोग को और शीतलता प्रदान करने के लिए असली सफ़ेद चंदन भी इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं। और तुलसी के बीज जो होते हैं, काली तुलसी या हरी तुलसी, दोनों ही तुलसी के बीज भी इसमें डालते हैं। ये आप चाहें तो डाल सकते हैं, और कुछ भी एक्स्ट्रा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये आपका कार्य हो गया। अब इसको हम प्रज्वलित करके दिखाते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार से ये जला दिया जाता है, और इसको जलाने के लिए कपूर का ही आप यूज़ करेंगे। कभी भी प्लास्टिक, कोई और पत्ता या कोई भी ऐसा कागज़ वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये केवल आग ही नहीं है, इसका हमें भस्म भी लेना है, भस्म भी तैयार करना है। इसलिए कभी भी आप केवल कपूर से ही इस आग को जलाएंगे और कोई भी एक्स्ट्रा सामान यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर ये आप देखिए, ये माचिस की तीली एक्स्ट्रा चली गई है, इसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही शुद्ध वातावरण और शुद्ध कपूर और जटा को लेकर के हमें ये भस्म तैयार करना है। अब अग्नि जलने के बाद ये भस्म कैसा होता है वो हम शांत होने के बाद देखेंगे। ये आप लोग देखिए,
ये जो नारियल की जो ये जटा थी, ये हालांकि अभी थोड़ी थोड़ी इसमें आग है और तपन महसूस हो रहा है। तो ये जो जटा है जो हम लोगों ने पहले देखा, प्रज्वलित करके कपूर डाल करके हमने जलाया और अब भस्म तैयार है। अब यही असली भस्म है, इसमें कोई भी हमने किसी भी प्रकार का कुछ भी मिलावट नहीं किया है। शुद्ध जो है जटा का भस्म है। इसमें चंदन की लकड़ी और तुलसी के बीज भी मिला सकते हैं, पर वो उपलब्ध नहीं था मेरे पास अभी। और आप लोगों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि आप लोग घरेलू वस्तुओं से कैसे इस बवासीर जैसे खतरनाक, और बवासीर ही क्यों कहें, पेट की कब्ज, पेट के बहुत सारे हाजमे से संबंधित, पेट साफ होने से संबंधित, मलाशय शुद्ध होने से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो सब साफ हो जाएगा केवल इस भस्म को। भस्म का सेवन कैसे करना, अभी ये जो है भस्म अभी चूर्ण रूप में नहीं है, इसको आप कूट करके और कपड़े से छान लें, या फिर आटे की जो चालनी आती है उससे छाननी आती है, उससे छान लें इसको। और उसके बाद आधा चम्मच 250 ग्राम दही में सेंधा नमक मिला के, 250 ग्राम सही दही में स्वाद अनुसार सेंधा नमक मिला करके आधा चम्मच इस पाउडर को सुबह और आधा चम्मच इस पाउडर को शाम को जो है उस दही में मिला करके सेवन करने से 3 से 5 दिन में खूनी या बादी बवासीर कैसा भी होता है ठीक हो जाता है, हाजमा शुद्ध होता है और बहुत सारी पेट की तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। ये वीडियो देख करके आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिसका ठीक हो जाएगा अनुभव लिखना ना भूलें, वो अनुभव आप जैसे बहुत सारे लोगों का विश्वास वर्धन करता है। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी जानकारी के साथ। राधे राधे।